नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। 500 यानी कि 500 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आप सबका मैं वेलकम करता हूं। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का सेशन लेकर के मैं आ रहा था मोस्ट पॉपुलर में, वह कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्रायंगल्स, बोले तो सिमिलर ट्रायंगल्स, जो चैप्टर आपके क्लास 10th में चैप्टर नंबर जो 6th पे पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्योमेट्री का पार्ट है। और ज्योमेट्री में दो ही चैप्टर है, ट्रायंगल्स और सर्कल्स। तो ट्रायंगल्स बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, तो अब यह जो मुश्किल पार्ट है ना, यह आसान करने के लिए आपके साथ आपके अपने बीके सर आ गए हैं। तो आज ट्रायंगल का एक पहला थ्योरम, जो एक ही थ्योरम है और सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 2025 में मेरा ऐसा मानना है कि 99.9% चांस है कि वह थ्योरम आएगा। अगर आ गया तो आपका यानी कि 5 नंबर सेक्शन डी में आएगा, 5 मार्कर क्वेश्चन में आएगा। हो सकता है उसके साथ 1 या 2 नंबर का एक राइडर क्वेश्चन जुड़ा हुआ हो, लेकिन यह थ्योरम आता है। पिछले अगर 3 से 4 साल के हम ट्रेंड्स को देख ले तो हर साल कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज इस 5 नंबर को अपने इस वीडियो में बिल्कुल पक्का कर लीजिए। और आने वाले अब जो सीरीज है ट्रायंगल्स का भी सीरीज ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ चलता रहेगा, यानी कि दो मुश्किल जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल, वह आसान करने के लिए आ गया हूं। ऐसा आप नहीं समझिए कि मोस्ट पॉपुलर में केवल क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बल्कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल का पहला थ्योरम, जिसे हम बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, और इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम जानते हैं। सीबीएसई बोर्ड में एक बार ऐसा प्रश्न आया कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बहुत सारे बच्चों को प्रूव तो करने आता था, लेकिन स्टेटमेंट नहीं याद था। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो आपका थ्योरम है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके स्टेटमेंट को भी जरूर याद कर लीजिएगा, समझ करके याद कर लीजिएगा, तो वह भी बहुत आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्या देखा आपने कि स्टेटमेंट भी याद करना है, केवल थ्योरम के प्रूविंग पार्ट पे आप नहीं जाइए। प्रूविंग पार्ट तो आपके साथ आपके बीके सर करवाएंगे ही करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और हां, बीपीटी कभी भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में नहीं यूज करना है। आप लिखते हो ना कि यूजिंग बीपीटी, तो बीपीटी तो बद्री प्रसाद तिवारी भी होता है। एग्जामिनर कैसे समझ पाएगा कि अब बीपीटी आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखा हुआ है? तो बद्री प्रसाद तिवारी भी तो बीपीटी होता है ना। तो आपको नहीं लिखना है, जहां भी लिखना है तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखना है, यही लिखिएगा, बीपीटी कभी नहीं लिखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेटमेंट के ऊपर, और जरा प्यार से समझते हैं आज इस थ्योरम को। नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस थ्योरम। तो यह स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, तो कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स, यानी कि दोनों साइड पर जब लाइन ड्रॉ करोगे तो एक साइड को एक पॉइंट पे, दूसरे को एक पॉइंट पे, तो वही लैंग्वेज कर रहा है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि दो अलग अलग बिंदुओं पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि द अदर टू साइड्स, यानी कि जो दो भुजाएं हैं, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यही लैंग्वेज कह रहा है। फिगर देखिए आपके पास बड़ा क्लियर है, इसमें बहुत कुछ पार्ट मैंने भी ज्वाइन कर दिया, लेकिन अब इस फिगर को आप केवल ट्रायंगल एबीसी को देखिए, और वहां पर डीई एक लाइन है। एज पर योर रिक्वायरमेंट डीई एक लाइन है जो एबी को डी पॉइंट पे और एसी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग, राइट। तो कह रहे हैं कि भाई डीई और बीसी के पैरेलल भी दे रखा है, तो डीई बीसी के पैरेलल, तो कह रहे हैं कि डीई जो है ना एबी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। तो सेम रेशियो बोले तो एडी अपॉन डीबी जो होगा ना, दैट इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी आपको प्रूव करना है। एक बार फिर से, डीई बीसी के पैरेलल है, अब याद रखिए डीई बीसी के पैरेलल है, जो एबी और एसी को इंटरसेक्ट करता है डी और ई पॉइंट पे। तो कह रहा है कि प्रूव करना है कि AD अपॉन DB जो होगा दैट इक्वल्स टू AE अपॉन EC के बराबर होगा, यानी कि सेम रेशियो में। तो यह स्टेटमेंट जरूर आपको याद रखना है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन
parallel to one side of a triangle to intersects the other two sides in two distinct points, so the other two sides are divided in the same ratio. This is the statement of the basic proportionality theorem. Most important theorem है पूरे ज्योमेट्री में, केवल बीपीटी यहां से हो गया और सर्कल से 10.1 और 10.2, यानी कि अगर 3 थ्योरम को कर लोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि दिन में से एक थ्योरम आपके बोर्ड के पेपर में 25 के पेपर में आना ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंस ए थ्योरम है तो पूरा लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मेरे बच्चों गिवन। याद रखना कि आप लैंग्वेज में क्या लिखोगे, गिवन। ठीक है, तो गिवन आप लिखोगे अ ट्रायंगल, क्या लिखोगे मेरे बच्चों, एबीसी। ठीक है, इन विच आप आराम से लिखो, इन विच डी एंड ई आर पॉइंट्स, पूरा मैं लैंग्वेज के साथ लिखा, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, सच दैट सच दैट डीई जो है ना पैरेलल टू क्या है, बीसी। लिख लिया, बस यही लिखना। गिवन में क्या है कि ट्रायंगल एबीसी इन विच डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। हो गया। उसके बाद सिंपल सा लिखना है कि टू प्रूव, यानी कि टू प्रूव हमें लिखना है, टू प्रूव में क्या लिख देंगे कि आपके पास कि एडी अपॉन डीबी जो होगा ना मेरे बच्चों, दैट इक्वल्स टू एई अपॉन क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। यहां तक आ गया, गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। दोनों लिखना नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे क्योंकि ये थ्योरम है। अब लिख लिया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहला पार्ट गिवन, उसके बाद टू प्रूव पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट आता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपने करा हुआ है तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो तीसरे पार्ट में आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया मेरे बच्चों, मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, देखो कि ड्रॉ, देखो लिखिए ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। परपेंडिकुलर का साइन दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर लिखना कि ज्वाइन, क्या लिखेंगे, ज्वाइन बीई, क्या लिखेंगे, बीई एंड क्या लिखेंगे, सीडी। है ना मेरे बच्चों, ये हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब इसके बाद सीधा प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। 3 पार्ट था, क्या क्या देखा आपने कि सबसे पहला पार्ट था गिवन के बाद टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन, और चौथा पार्ट आता है प्रूफ, यानी कि अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। और चौथा पार्ट मेरे बच्चों आपके पास आ गया PROOF, प्रूफ पार्ट आ गया। ठीक है, चलिए। तो यह हमने परपेंडिकुलर यहां पर बनाया हुआ था। तो EM जो है वो इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, DN जो है वो AC के ऊपर है ना, EM AB के ऊपर है, DN क्या है, AC के ऊपर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हम ट्रायंगल ADE के एरिया को फाइंड करेंगे। तो लिख लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ब्रैकेट का मतलब ऑफ हो जाता है यहां पर, ऑफ ट्रायंगल ADE के एरिया को हम फाइंड करेंगे। और ट्रायंगल के एरिया अगर बेस और ऑल्टीट्यूड आपके पास हो तो ट्रायंगल के एरिया आप सबको पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एक बात जरूर याद रखिए कि जिस साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां अगर साइड है और ये परपेंडिकुलर है तो इसे हम बेस कहेंगे और इसे हम हाइट कहेंगे। यहां पर हाइट का मतलब परपेंडिकुलर और जिसे हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो बेस यहां पर EM किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, ये देखो EM जो है AB के ऊपर है और AD किसका पार्ट है, AB का ही तो पार्ट है ना। तो इस साइड पे तुम कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, हजारों ट्रायंगल अगर बना दोगे तो सबके केस में जो ऑल्टीट्यूड यानी कि जो परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट का काम करेगा वो EM ही करेगा, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो। अगर इसके, क्योंकि देखो भाई AB पे हमने परपेंडिकुलर बनाया है तो AD क्या है, AB का ही तो पार्ट है। ठीक है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू AD इंटू EM। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो इसको लिखेंगे मेरे बच्चे हाफ इंटू AD इंटू EM। चलिए भाई, अब दूसरा यहां पे एक ट्रायंगल देखो,
एक ट्रायंगल बीडीई बन रहा है। यहां पर बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने यहां पर अगर लिख दिया मेरे बच्चों की एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैंने लिख दिया बीडीई, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर बीडीई क्या है? देखो बेस क्या था? एबी, एबी का ही पार्ट है एडी, है ना, और एबी का ही पार्ट है बीडी। यानी कि बोला था ना कि इस एबी के ऊपर तुम कहीं भी ट्रायंगल बनाओगे तो उसका बेस जो है ना वो एबी वाले ही सेगमेंट से हम लेंगे। इसको अगर हम 20 पार्ट में डिवाइड कर दें, यहां पर डाल दे एम एन पी क्यू आर, तो कुछ भी डाल देना, याद रखना सब एबी के पार्ट है ना। तो अगर मैं बीडीई का एरिया निकालूं तो बेस का काम कौन सा करेगा? बीडी करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बीडी एबी के ऊपर, बीडी जो एबी का ही पार्ट है। तो यहां पर क्या बनेगा? हाफ इंटू क्या बन गया मेरे बच्चों? बीडी बन गया। क्लियर है? तो हाफ इंटू, यहां भी इंटू का साइन दे दो, तो हाफ इंटू क्या बन गया? बीडी। अब बहुत बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर परपेंडिकुलर तो बीडी में है ही नहीं। ये आपके दिमाग में होगा, बहुत बच्चे मुझसे कोरिलेट करेंगे, हाँ भी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई बीडीई में तो परपेंडिकुलर है ही नहीं। यार एक बात बताओ, परपेंडिकुलर किस पे है? तो आप बोलोगे एबी के ऊपर है, और बीडी किसका पार्ट है? एबी का ही तो पार्ट है ना। तो इसी परपेंडिकुलर का हम यहां भी यूज करेंगे। व्हाट माय पॉइंट? तो हाफ इंटू बीडी इंटू यहां भी हम क्या करेंगे? ईएम करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन, आराम से, एरिया ट्रायंगल बीडीई, है ना, बीडीई, दैट इक्वल्स टू, यहां पर आएगा मेरे बच्चों हाफ इंटू एडी इंटू ईएम, और यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू बीडी इंटू ईएम, है ना। अब यहां से क्या क्या कटेगा जरा देखो, यहां से मेरे प्यारे बच्चों हाफ और हाफ कट गया, ईएम और ईएम कट गया, यानी कि अब यहां किसके बराबर आ गया भाई? एडी बाई किसके बराबर आ गया? बीडी के बराबर आएगा, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? समझ में आ गया? एक बार फिर से जरा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है एक बार देख लो जरा, यहां से आ जाओ। कह रहे कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, राइट। यानी कि DE जो है दैट इज पैरेलल टू BC गिवन, एंड DE जो है इंटरसेक्टिंग AB एंड AC इन D एंड E, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, D एंड E पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, राइट। तो व्हाट यू हैव टू प्रूव कि AD अपॉन DB जो होगा दैट इक्वल्स टू AE अपॉन EC किया, ठीक है ना। तो ये तो आपको गिवन का पार्ट था, फिर टू प्रूव का पार्ट था। फिर हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, क्या किया कि वी ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ EM पैरेलल टू, यहां पर हम पैरेलल का साइन यहां भी दे देंगे, EM पैरेलल टू AB एंड DN पैरेलल टू क्या हो जाएगा? EC। तो EM AB के ऊपर और DN, ठीक है, AC के ऊपर, याद रखिएगा AB के ऊपर और फिर एक AC के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? ज्वाइन BE एंड CD, ठीक है। यहां तक का पार्ट हमने कर लिया, अब हम लोग यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। अब ये पार्ट था हमारा, यहां तक आ गया। अब फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मैंने बोला था कि जिस साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये बेस का काम करेगा और ये हाइट का काम करेगा। तो मैं अगर ADE का एरिया बोलूं तो हमने जो EM परपेंडिकुलर AB के ऊपर ड्रॉ किया है, AD AB का ही पार्ट है, तो यहां पर बेस का काम क्या करेगा? AD करेगा, और ऑल्टीट्यूड का काम क्या करेगा? EM करेगा। तो हाफ इंटू क्या होगा? AD इंटू EM हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम BDE का एरिया निकालें तो हाफ इंटू बेस का काम BD करेगा, क्योंकि BD AB का ही पार्ट है, और इस पे ऑल्टीट्यूड हम कहीं भी ड्रॉ करेंगे ना, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट का काम वही करेगा, तो हाफ इंटू BD इंटू EM करेगा। दोनों का रेशियो ले लिया मेरे बच्चों, तो हमारे पास AD अपॉन BD आ गया। गॉट माय पॉइंट? आते हैं अगले सेगमेंट पे। अब आ जाओ मेरे बच्चों, यहां पर क्या रहा, अब हम राइट हैंड साइड में AC को बेस मानकर चलते हैं, AC साइड को। तो वहां पर जो ट्रायंगल हमारे पास, हमने पहले ट्रायंगल क्या लिया था? ADE लिया था, ADE लिया था। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां भी ट्रायंगल ADE ही लेंगे, तो इसके तरफ आप इसको AED लिख सकते हो या ADE लिख सकते हो, बोथ आर सेम, तो नथिंग टू वरी। अब देखो इधर साइड का काम कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले लिया, है ना। अब इधर का पार्ट लिया, AC वाला पार्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इस केस में DN क्या है आपके पास मेरे प्यारे बच्चों? ऑल्टीट्यूड का काम कर रहा होगा। कौन सी साइड के ऊपर है? AC के ऊपर है, और AE किसका पार्ट है? AC का पार्ट है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा? हाफ इंटू
हाफ इंटू ए ई इंटू क्या हो जाएगा, डीएन हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। हाइट का काम डीएन करेगा, एसी बेस है और एई क्या है, एसी का ही दो पार्ट है ना, तो यहां पर इस ट्रायंगल के लिए हम बेस को एई लेंगे और ऑल्टीट्यूड को डी लेंगे। अब पहले देखो हमने बीडीई लिया था, अब यहां पे तुम क्या करोगे, सीईडी लोगे। अब एक काम करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लोगे मेरे बच्चा, बीडीई लिया था, अब यहां पे सीईडी ले लो, सीईडी। तो सीईडी के केस में एक बात बताओ, हाफ, और सीईडी के केस में बेस क्या होगा, सी होगा। यस करेक्ट, आप सही सोच रहे हो कि सीईडी के केस में बेस जो होगा सी होगा। सी क्या है, एसी का ही तो पार्ट है ना, और इस एसी पर हम कहीं भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ना, और उसमें 50 अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो बेस वाला पार्ट तो आपको समझ में आ ही रहा है, तो ऑल्टीट्यूड का काम वही ऑल्टीट्यूड करेगा, एक ही ऑल्टीट्यूड सबके लिए होगा। ठीक है, तो हाफ इंटू सीई इंटू क्या होगा, डीएन होगा। तो हाफ इंटू सीई इंटू क्या हो जाएगा, डीएन हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को फिर से रेशियो निकालें तो क्या आएगा मेरे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, एंड दैट इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों हाफ इंटू एई इंटू डीएन अपॉन हाफ इंटू सीई इंटू डीएन। अब यहां पर क्या क्या कटेगा जरा मुझे बताओ आप, यहां पर मेरे बच्चों क्या क्या कट गया, डीएन और डीएन कट गया, हाफ और हाफ कट गया। तो यह किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास एई अपॉन किसके बराबर आ जाएगा, सीई के बराबर आएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2 आ गया। गॉट माई पॉइंट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो यहां तक आपके पास दो इक्वेशन आ गए। पहला इक्वेशन आपके पास क्या था भाई, कि एडी बाई बीडी किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, एडी अपॉन बीडी के बराबर है। सेकंड केस में आपने क्या देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी जो है एई अपॉन सीई के बराबर है। दो इक्वेशन हो गया। अब चलिए तीसरे काम में आइए जरा। यहां से ये पहले हमारे पास थ्योरम हुआ करता था कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, ठीक है, 9th में एक चैप्टर था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो आप चलो अब तो है ही नहीं, डिलीट हो चुका था, ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, लेकिन आप जानिए कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पर हो, दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर हो, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो दोनों के एरियाज क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे यहां पर ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल सीईडी दोनों जो हैं वो डीई बेस के ऊपर हैं, और आपको पता है कि डीई बीसी के पैरेलल है, ये है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द थ्योरम, ठीक है ना। तो बीडीई डीई बेस पे है, सीईडी भी डीई बेस पे है, और दोनों ट्रायंगल डीई और बीसी के दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी कि बीडीई का एरिया और सीईडी का एरिया सेम होगा। मैं लिख लेता हूं ट्रायंगल्स, लिख लीजिए यहां पर कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ठीक है ना, पूरा लैंग्वेज के साथ लिख लो यहां पर ट्रायंगल बीडीई लैंग्वेज पूरा लिखना पड़ेगा, एंड ट्रायंगल सीईडी आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel lines, ठीक है। therefore area of triangle BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी होगा कि नहीं। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे। अब देखो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों 3 इक्वेशन आ गया। जरा अब यहां पर समझने वाली बात है, मैंने कहा कि भाई एक वाले केस में क्या आया था, जरा ध्यान से दो, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई किसके बराबर था, एडी अपॉन बीडी के बराबर था। देखिए मैंने क्या नोट करवाया है। फिर इधर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी किसके बराबर था, एई अपॉन सीई के बराबर है ना। दो आ गया इक्वेशन। और तीसरा में कह रहा है कि भाई बीडीई और सीईडी जो हैं इन दोनों के एरिया भी बराबर हैं। तो एक बात बताओ, इसके जगह पे ये जो बीडीई के जगह पे सीईडी आपके पास है, अब इधर आ जाओ, इस हम सीईडी के जगह पे बीडीई लिखते हैं, क्या लिखें, सीईडी के जगह पे बीडीई लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, पहला इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा,
ADE अपॉन क्या आ जाएगा, BED आ जाएगा, आ जाएगा। अब जरा पहला चेक करो क्या आ गया, ADE अपॉन BDE आ गया। यानी कि देखो या तुम यहां पर एक काम करो, BDE किसके बराबर है, CED के बराबर है, तो इस BDE के जगह पे क्या लिख सकते हो तुम, CED लिखोगे। तो चेक करना इसका जो LHS और दूसरे वाले का LHS चेक करो, CED आ गया कि नहीं, कि दोनों का LHS पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यार जब दोनों का LHS पार्ट बराबर हो जाएगा, यानी कि बात क्लियर हो गया कि भाई दोनों का RHS पार्ट भी बराबर होगा। बहुत बच्चे नहीं समझे तो मैं इसको जरा एक बार फिर से दूसरे लैंग्वेज में समझा रहा हूं। राम का वजन, राम का वेट 50 किलो है, मोहन का वेट भी 50 किलो है। तो भाई दोनों का RHS क्या है, 50-50 है। तो आप क्या लिखोगे, दोनों का LHS भी बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखोगे कि राम का वेट इक्वल्स टू मोहन का वेट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर x का मान 60 है, x का मान अगर मान लो a है, ठीक है, और फिर से x का मान अगर b है, तो दोनों का LHS बराबर हो गया। यानी कि क्या कंक्लूजन मिलेगा कि RHS बोले तो a जो होगा वो b के बराबर होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर a का मान अगर x हो और फिर से a का मान अगर y हो, तो हम बोलेंगे भाई दोनों का LHS बराबर है तो x y के बराबर होगा। यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, इक्वेशन जो हमारा 3 है इसमें कहीं भी या तो 1 में नहीं तो 2 में अगर BDE के जगह पे तुम CED लिख दो या CED के जगह पे BDE लिख दोगे, तो दोनों समीकरण का पहले और दूसरे का LHS पार्ट बराबर हो जाएगा। और जब LHS पार्ट बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियसली RHS बराबर हो जाएगा। तो मैं इसे पुट करना, सब्स्टिट्यूट करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप लिख दोगे कंपेयरिंग, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग वन, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, वी गेट, तीनों को सीधा कंपेयर करके आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे मेरे बच्चे कि AD/DB इक्वल्स टू AE अपॉन क्या हो जाएगा, EC, और इसके साथ ब्लॉक ऐसे अच्छे से डाल देना और डालने के बाद लिखना कि हेंस, क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड एंड दिस इज योर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। ए पेंसिल से मार्क कर लेना, पूरे के पूरे 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाते। बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड का मान क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, दोनों का LHS बराबर हो जाएगा। फिर एक इक्वेशन बनाएंगे तो जरूरत नहीं है, पहला लिख लिया, दूसरा लिख लिया, तीसरे में दोनों को बराबर कर दिया, दोनों ट्रायंगल के एरिया को, फिर तीनों को कंपेयर करके हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वी कैन राइट कि AD/DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बिल्कुल आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल परखा हुआ चीज है यार, बड़ा सिंपल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अभी तक आपने क्या समझा कि BPT का हमें स्टेटमेंट याद करना है, ट्रायंगल बना करके गिवन, टू प्रूव, अगर कंस्ट्रक्शन है रिक्वायरमेंट तो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ, 4 पार्ट लिखना पड़ेगा और बड़े नीट एंड क्लीन आप लैंग्वेज के साथ लिखिएगा। इस थ्योरम में केवल कंफ्यूजन रहता है परपेंडिकुलर वाले पार्ट पे। तो मैंने कहा कि एक कोई बेस है, इस बेस को अगर हम 5 टुकड़ों में ड्रॉ कर दें और कहीं पर अगर एक परपेंडिकुलर है और पांचों टुकड़ों को ड्रॉ करने के बाद अगर 5 ट्रायंगल बन रहा है, तो पांचों ट्रायंगल के केस में ऑल्टीट्यूड का काम एक ही करेगा, ठीक है, इसलिए नथिंग टू वरी। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, प्यारे दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका भी इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर CBSE बोर्ड के पेपर में पक्का हो सकता है। एक एक नंबर बहुत मुश्किल होता है लाना यार, ठीक है, और दिल से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके मार्क्स आएंगे। तो आप अगर किसी को हेल्प करते हो और उसके मार्क्स अच्छा आ जाए तो वो भी आपको थैंक्स करेगा, और दुआ तो यार सबके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।